दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली ऑल इंडिया मेडिकल यानी कि एम्स के ठीक बाहर ही हम लोग मौजूद है। लगभग अभी टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ, लगभग 7 बज रहे हैं, 6:15 हो रहे हैं। तो आप इस वक्त आप सर्दियों की टाइमिंग है, सर्दियों की टाइमिंग में लोगों की हालत हम आपको दिखाते हैं जो यहाँ पर ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं, उनकी हालत भी हम आपको दिखाएंगे। पहले हम लोग लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये दाएं बाएं जितना भी आपको लोग दिखाई दे रहे हैं ये दिल्ली के नहीं है, बाहर बाहर जगह से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? आदिवासी है, आदिवासी। जाहिद हुसैन है, यूपी से है। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। यहाँ पर आपको कहाँ से होते हैं? शब्द बोलने की बात नहीं है, बोलने के लिए सोने की व्यवस्था तो है नहीं है। सोने की व्यवस्था नहीं है। रंग बसेरा वगैरह बनी हुई है साइड में। वो जो लोग हैं उसमें रह रहे हैं उनको नहीं मिलता है। पहले से उन्हीं का पहले से जो है वो उन्नीस तो आप लोग कोशिश करें जगह। कोशिश कहाँ तक करेंगे मैडम, हम बाहर के आदमी हैं, कोशिश करेंगे किधर हमारे यहाँ कोई हमें तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर तो ट्रीटमेंट करने के लिए बड़े स्टेट के लोग आते हैं। मतलब ऐसा है कि मान के चलो हमारा जिला दिनों है, अगर वहाँ भी इतना बड़ा अस्पताल बन जाए तो हमें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़े। यूपी में हाँ, तो ये जो मोदी सरकार कहते हैं कि हमने काम किया, हमने विकास किया है, वो क्या है? विकास क्या नहीं है, वो खाली विकास के नाम पे वो कर रखा है, बस आयुष्मान कार्ड बनवाया है। डॉक्टर के दौरान जाते हैं ना आजकल, डॉक्टर पैसे सारे निकाल लेता है, 20-22 दिन में ही इलाज पूरा नहीं हो पाता और बस मरीज को डॉक्टर कहता है कि भाई पैसे लेकर और आयुष्मान कार्ड का फायदा नहीं मिल रहा आपको। अब फायदे की बात बताऊँ, हमारी जो है मेरी सलोत है वो मुरादाबाद भर्ती 23 दिन वेटरनरी को लगाया उन्होंने। 23 दिन के बाद बोले कि भाई 1.5 लाख रुपए का इंतजाम करो। हमने कहा जी मोदी जी के तो 5 लाख रुपए हमारे पास कार्ड लगा हुआ हमारा। बोले भाई कार्ड तो पूरा तो हमने कहा जी पूरा कैश में करते हमें दवाई तो बताओ, दवाई तो कुछ लगाई नहीं। लड़की ने आँख भी नहीं खोली, एक कार्ड कहाँ से? उत्तराखंड से ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। तो यहाँ पर ये कपड़े ले रहे हैं, सोने के कपड़े फुटपाथ में सोते हैं। क्यों? छक्का है, छक्का। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि गरीबों का मसीहा बन गए हैं, बीजेपी कह रहे हैं मोदी जी बन गए हैं। को नंगा घुमाया जा रहा था तो वहाँ क्यों नहीं गए मोदी जी? मोदी जी वहाँ क्यों नहीं गए? क्यों बोल रहे मोदी जी पे? करा क्या? उन्होंने हटा दी, उन्होंने लगा दी, गरीब लोग भूखे मर रहे हैं। करा क्या मोदी जी ने? अगर मोदी इतने अच्छे होते तो वहाँ जहाँ वो हुई थी लड़ाई हुई थी 2 ग्रुपों में, वहाँ जाते ना, मणिपुर वहाँ जाते। वहाँ क्यों नहीं गए? वहाँ जाते वहाँ दिखाते ना अपना धर्म। इतना तो उन्होंने भारत से कर्जा ले रखा है, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इतना कर्जा नहीं लिया हमारे भारत में। क्या है? भारत को तो उन्होंने लूट लिया। क्या करा उन्होंने? किसी के लिए क्या करा उन्होंने? तो ये जो कह रहे हैं, जो कहते हैं कि हमने डंका बजा दिया, तो हॉस्पिटल के बाहर आप लोग फुटपाथ में सोने के लिए मजबूर हो गए, क्या ये डंका है? ये कोई डंका नहीं बजा रहा। क्या डंका बजाया उन्होंने? बोलने और करने में बहुत अंतर। कहते हैं हाथी दंती खाने के कुछ और थे, खाने के कुछ और होते। उन्हें अपने आप से घूमने से मतलब है, कभी बाहर देशों में घूमना, कभी कहीं देशों में। अगर हमारी जगह पर होते तो उन्हें पता चलता कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ही तो रहते हैं आपके मोदी जी, आपके लिए काम करते हैं। 18 घंटा क्या काम किया? एक काम बताइए ना हमें गरीबों के लिए क्या काम किया? पेंसिल वो आधार का वो बनाया उन्होंने, उसमें क्या है? 2 किलो 3 किलो वो देते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें राशन दे रहे हैं, एक घर दिखाइए पहले, एक घर बताइए जो घर में है कोई गरीब घर दिखाइए, शौचालय दिखाइए पहले। अगर घर होता शौचालय होता तो पब्लिक यहाँ पे रोडों पे यहाँ पे नहीं सो रही होती। और आप कह रहे हॉस्पिटल के अंदर सोने के डॉक्टर को वैसे ही भगा देते हैं। वहाँ के लोग होते हैं सोने के लिए, वहाँ का सोप छोड़ दे, डंडे मार पहले भगा देते हैं, कपड़े चोरी कर देते हैं, कुछ हो जाता है आप कुछ कर देते हैं। आप सामने वाले करे क्या? राम मंदिर का उद्घाटन जोर शोर से हो रहे हैं और वहाँ पर मीडिया कवरेज भी जोर शोर से दिखा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि कभी यहाँ पर आके क्या आप लोग? अरे मीडिया भी तो उनकी है। हम लोग के बारे में गुल्लू दिखा रहा है ना, गुल्लू दिखाया था, पाकिस्तान से आई थी, ऐसी मीडिया को मूवी दिखाई आई थी। बताइए तो क्या यहाँ पर ये सब दिखाना चाहिए जो आप लोग की हालत है? दिखाना चाहिए, इस पे काम तो तभी तो मोदी जी आगे बढ़ेंगे। कुछ नहीं है, मैं मानती भी नहीं आ रही है।
नहीं आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। हाँ जी, तो कह रहे भाजपा जब से आए हैं गरीबों का खुशहाल हुआ है। गरीबों को क्यों से लिया है? और ज्यादा गरीब हो गया, गरीब मर गया, गरीबों का क्यों से लिया है? गरीब और ज्यादा गरीब हो गया। अगर अमीर होते गरीब होते फुटपाथ पे नहीं होते, हॉस्पिटलों में नहीं आते। अरे गांव में जाके देखो ना, धरातल में कितने मकान दिए, कितने शौचालय दिए। कितना मुश्किल होता है आप लोग ट्रीटमेंट के लिए। अरे मोदी जी कहते थे गरीबी हटा देंगे, हाँ क्या कह रहे हैं। मोदी जी कहते थे गरीबी हटा देंगे। जब गरीबी ना रहने का तो गरीबी तो अपना भी हट जाएगी। जब गरीबी नहीं रहने का तो गरीबी अपना भी हट जाएगी। इतना काम किया है मोदी जी ने, तब भी आप हाँ लोग काम किया है। गांव में जाके कभी मीडिया गांव में जाती है, गांव में नहीं जाती ना। वो गुल्लू बैठा रहता है वहाँ मुंबई में, बोलता है राम मंदिर में जाओगे तो बीमारी तो वैसे ही नहीं है। पागल आदमी है ना वहाँ पर, आज तक पूछता है भारत वो खाली चिल्लाता है, खाली मोदी मोदी मोदी। कुछ नहीं है, खाली दिल्ली में ये मीडिया वालों ने बढ़ावा दिया है। आज तक अंजना होगा और तुम्हारे वो आज तक आत्मविश्वास भारत 4 चैनल ऐसे हैं जो खाली मोदी मोदी चिल्लाते हैं। उनके पास पैसा इतना हो गया कि वो कल को भगवान में नहीं है, गरीब आदमियों को ठंड में मर रहे हैं सर्दी के अंदर। कुछ उनके पास इतना पैसा हो गया कि कल को यहाँ इंडिया में कुछ गरीबी आएगी तो बाहर देश जाके बच जाएंगे, उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मरना चाहिए। तो गरीबों के लिए कहते हैं कि हमने बहुत काम किया गरीबों के लिए। गरीबों की बात सुनाते कहाँ है मैडम? गरीबों को कहाँ दिखाते हैं मीडिया वाले? बताओ मुझे। आप गाँव में जाओ, किसी भी गाँव में, मुझे गिनवाओ कितनी लेटरिन किसको मिली, कितने मकान किसको मिले। आप एक बार गाँव में होर्डिंग पोस्टर में जो बता रहे हैं बीजेपी ये को बता रहे होर्डिंग हैं। पोस्टर तो कुछ भी करा लेती है, ये पेंटिंग, ये फोटो लगवाना और ये सब करना तो बहुत ईजी बात है। पुरानी सरकारों ने क्यों नहीं फोटो लगवाया? बनवाया किसी ने, नाम किसी का होगा, बनवाता कोई है और नाम किसी का। ये तो नंबर बदलना पड़ेगा। अरे भाई रुक जाओ, बीजेपी सरकार आने दो, गरीब नहीं है, गरीबी हट जाएगी। यहाँ पे जो आप अपन सो रहे हैं ना रोड पे फुटपाथ पे, ये भी हट जाएगी दिल्ली में जिस दिन केजरीवाल गया। सही बात है, याद रखना, तुम्हारे को ठिकाना भी नहीं मिलेगा किसी भाई को। हाँ उस दिन नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ। क्यों बीजेपी तो कहीं मोदी जी कह रहे हैं कि मसीहा बन गए आप। तो मसीहा क्या बन गए? नैन बसेरे बनवा दे। कोई कहता आधार कार्ड लाओ, जो बेचारा जन्मभूमि जानता नहीं वो आधार कार्ड कहाँ से बनवाएगा? जिसका खो गया उसके वो OTP चलाओ, मोबाइल चलाओ। जिसके मोबाइल खरीदने को औकात नहीं है वो कहाँ से मोबाइल लाएगा? सही बात। तो ये बताइए, ये जो बीजेपी का डंका है, बीजेपी कहते हैं कि हमने गरीबों के लिए काम किया, क्या है? क्या गरीबों के लिए बीजेपी ने बाहर काम करा है? जैसे अंगूठा छाप आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया है, नए आदमी को बना दिया। वह हालांकि कोई अंगूठा छाप और नया आदमी बनने लायक नहीं होता जिसको बना दिया। भाई टारगेट कौन देगा? सारे काम तो मोदी करेगा। वो कहेगा बेटा हाथ तू तो हाथ लगा, बाकी मैं संभाल रहा हूँ। भाई तू तो अभी तो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है जोर शोर से। राम मंदिर के लिए हम कहेंगे, राम मंदिर से अगर बीजेपी सरकार नहीं आती तो राम मंदिर मुसलमान बनने नहीं देते। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, राम मंदिर बनने से सब खुश है? सब खुश है, आप खुश है? खुश है ना? तो ये बताइए भैया, 24 में बीजेपी आएंगे नहीं? बीजेपी फिर से जिता देंगे 24 में? अब के अगर बीजेपी जीत की ना तो दोबारा यहाँ पे मुख्यमंत्री के इलेक्शन नहीं होंगे, सिर्फ एक राष्ट्रपति के इलेक्शन ही होंगे भारत देश में। जैसे दूसरे देशों में इलेक्शन होते हैं एक राष्ट्रपति के, एक राष्ट्रपति चुन लो अपना, तो राष्ट्रपति के इलेक्शन। तो आपने सुना है, थोड़ा सा कैमरा ऊपर करिए और पूरी जनता को एक बार दिखाइए। और यहाँ की हालात भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये सारी जनता जो है, ये कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई दिल्ली से ही है, कोई अलग अलग जगह से यहाँ पहुँचे हैं। तो आप खुद समझिए कि यहाँ पर ये लोग पहुँचे हैं ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट के लिए ये लोग जब यहाँ पहुँचे तो बाहर देखने के लिए हमें ये मिले हैं कि लोग कहीं फुटपाथ पे सो रहे हैं और भगवान की भरोसे में है कि रात कैसे भी कट जाए और सुबह इलाज मिल जाए। तो आप खुद समझे, जो मोदी सरकार कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, हमने बहुत विकास किया है, गरीबों का मसीहा है, तो हमने इतना काम कर दिया कि देश का डंका बच गया है। तो वही देश का डंका कहाँ कहाँ बच रहा है वही हम लोग जानने के लिए जब यहाँ पहुँचे एम्स की बाहर का, ये आपको नजरिया हम आपको दिखा रहे हैं कि लोगों की क्या हालत है। लोगों कह रहे हैं कि खाने के लिए भी इनके पास पैसा नहीं होता। जो गाड़ी आते हैं यहाँ पर, कोई NGO की तरफ से गाड़ी आते हैं यहाँ पर, तो वहाँ से खा के ये लोग गुजारा करना पड़ता है। ये लोग रहने के लिए, रूम लेने के लिए इनके पास घर नहीं है, रूम देने के लिए, रूम में पैसा देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। तो इसीलिए ये लोग रात को गत्ता बिछा के यहाँ पर फुटपाथ में सो जाते हैं। और कोई कोई कह रहे हैं कि नीचे जो थोड़ा सा जगह है अंडरग्राउंड, उसमें जाके सोते हैं। अब आप खुद समझिए इस चीजों को, जो डंका बजाने वाली बात है। मोदी जी खुद कहते हैं
बीजेपी खुद इस बात को कह रहे हैं कि गरीबों का मसीहा बन गए हैं मोदी जी। राशन देते हैं, घर दे दिया, शौचालय दे दिया, तमाम तरीके की होर्डिंग और पोस्टर में बताते हैं कि हमने बहुत कुछ काम किया। ऑल इंडिया जो मेडिकल है ये केंद्र सरकार के अंदर में नहीं आते हैं। तो आप खुद समझिए कि राम मंदिर बन रहे हैं, सब खुश है। राम मंदिर का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। लेकिन आप खुद देखिए कि हॉस्पिटल की जरूरत कितना है। राम की बात कहते हैं, राम के लिए कहते हैं कि राम राज्य लेके आए, लेकिन राम राज्य ऐसा कौन सा है कि हमारे देश की जनता उससे के जब गाड़ी आएंगे तब खाने के लिए वहाँ पर लाइन लगाना पड़ता है और सोने के लिए वो लोग बात की भरोसे से आप खुद फैसला करिए। उस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत नहीं राजनीति से नहीं मैं तो उसी हिसाब से हाँ राम मंदिर से क्या मतलब है? आदमी अपना घर नहीं बनवा, हॉस्पिटल बनवा तो हम देंगे। वही फिर किसी दूसरे तरफ से आ रहा होगा ना, वही कह रहा राजनीति फालतू की बात है।